ससुराल में दोष। अरे बेटा, पता नहीं क्या भला हमारे पीछे लगी है। जीवन से सुख चैन ही छिन गया है। तूने तो ज्योतिष में पीएचडी कर रखी है, सारी दुनिया को उपाय बताता है, कभी अपनी चाची का भी भला कर दे। अब तो अपना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया मैंने, अभी भी कोई फर्क नहीं बेटा। अरे चाची, अब पूरी बात मुझे विस्तार से बताओ। मुझसे जितनी मदद बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा। अच्छा साहिल, तुम बताओ। चाची तो बात बात पर रोने लग जाती है। क्या बताए भाई, समझ में नहीं आता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई हमारे घर पर टोना टोटका क्यों करेगा भला? टोना टोटका? आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके घर पर कुछ टोना टोटका हुआ है? 2 साल पहले। श्रद्धा, सोनम, आओ बेटा, ये लो प्रसाद खा लो। मम्मी जी, कहाँ से आया है ये प्रसाद? बेटा मैं सत्संग में गई थी ना, वहीं से प्रसाद मिला तो तुम दोनों के लिए घर ले आई। मम्मी जी, आप भी खाइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती, तुम दोनों खाओ। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चाय बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना। भाभी, मम्मी जी ने प्रसाद क्यों नहीं खाया? मम्मी जी का तो मम्मी जी ही जाने, पता नहीं क्या चलता रहता है उनके मन में। सोनम और श्रद्धा सास के लाए हुए लड्डू बड़ी श्रद्धा से खा लेती हैं। थोड़ी देर बाद, बना दी तुमने चाय? मम्मी ने कहा था ना चाय बनाकर उन्हें बुला लेना। हाँ तो आप बना देती ना, मैं तो छत पर कपड़े सुखा रही थी ना। तू कपड़े सुखा रही थी तो क्या यहाँ मैं खाली बैठी हुई थी? भाभी, आप बात बात में मुझसे लड़ने क्यों लगती हैं? अरे मैं छोटी हूँ तो आपकी हर गलत बात बर्दाश्त करती रहूंगी क्या? देख श्रद्धा, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पर सवार हो जाएगी। माँ जी ने चाय मांगी और तू जाकर चाय बनाएगी, बस बात यहीं खत्म। श्रद्धा और सोनम अभी बहस कर ही रहे थे कि इतने में पड़ोसन के चीखने की आवाज उनके कान तक पहुंच जाती है। अरे निकलो बाहर, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि पम्मी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अरे ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने जो ये पम्मी यहाँ लड़ने आ गई? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मम्मी जी, पता नहीं ये पम्मी आंटी क्यों चिल्ला रही हैं। तुम लोग ही संभालो इसे, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। सोनम और श्रद्धा बाहर गेट पर जाती है, जहाँ पम्मी घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। तुम लोग मेरे घर को कूड़ेदान समझते हो क्या? कभी तुम्हारा कुत्ता मेरे घर के सामने गंदगी कर जाता है तो कभी झाड़ू लगाकर सारी गंदगी मेरे घर की तरफ धकेल देती हो। तुम दोनों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? अरे तो मैंने कहा था क्या कुत्ते से कि आपके घर के सामने जाकर हल्का हो जाए? जानवर है, जहाँ मन किया वहीं कर दिया होगा। अगर जानवर पाला है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाओ, वरना मैं भी जो मेरे हाथ में आएगा ना उसी से उठाकर सर फोड़ दूंगी इस कुत्ते का। अच्छा, हाथ तो लगा कर दिखाओ मेरे शेरू को, मैं भी देखती हूँ क्या कर लोगी आप। श्रद्धा और सोनम का पड़ोसन पम्मी आंटी के साथ झगड़ा चल रहा था और वो बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे वहाँ मोहल्ले के और लोग भी जमा होने लगे थे। किसी तरह पड़ोसी पम्मी, सोनम और श्रद्धा के बीच का झगड़ा शांत कराते हैं। मम्मी जी, इतना झगड़ा हुआ, पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, आपको आवाज नहीं आई क्या? आपने एक बार भी बाहर आकर झांकना जरूरी नहीं समझा? अरे जैसा करोगी वैसा ही भुगतोगी ना, मैं क्यों आकर तुम्हारी बला अपने सर लेती। कुछ देर बाद, आज तो मेरा मूड ही बहुत खराब है, पता नहीं कैसा दिन है। पूरा का पूरा दिन झगड़ों में ही बीत गया। पहले मेरा श्रद्धा के साथ झगड़ा हो गया, फिर उसके बाद पड़ोस वाली पम्मी आंटी ने आकर दिमाग खराब कर दिया। अरे तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जब देखो तब इस मोबाइल में घुसे रहते हो। आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है जो बीवी की बात सुनना भी जरूरी नहीं लगता? अरे भाई, तुम्हारी ये रोज रोज की किटकिट सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। अच्छा, बीवी से बात करने में बोरियत होती है तो बाहर कोई मीठी मीठी बातें करने वाली मिल गई है क्या जो मुझसे बात करने का मन नहीं करता? वो कहावत तो सुनिए ना कि आदमी गुड़ ना खिलाए लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर दे। इनसे तो इतनी उम्मीद भी करना बेकार है कि ये बात ही सुन ले। सोनम का झगड़े का कैसेट जो एक बार प्ले हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देर रात तक सोनम और पति साहिल का झगड़ा होता रहा और उसके बाद दोनों मुंह फेर कर सो गए। अगले दिन सोनम और श्रद्धा अपना अपना काम निपटा रही थी। कुछ देर बाद उनकी सासू माँ फिर से 2 लड्डू हाथ में लेकर घर में घुसती है। अरे बहू, आओ जरा प्रसाद ले लो। नहीं मम्मी जी, आज मेरा लड्डू खाने का मन नहीं है। एक लड्डू आप खा लीजिए और एक लड्डू श्रद्धा के लिए रख दीजिए। ये लड्डू सिर्फ तेरे और श्रद्धा के लिए है, खा ले चुपचाप। लड्डू खाने के बाद, श्रद्धा, आज से दोपहर में रोटियां मैं बनाऊंगी और रात में तुम। क्यों भाभी, अब ये क्या नया नया फरमान है आपका? तुम्हारी चालाकी ना मैं खूब समझती हूँ। दोपहर में तुम इसलिए भाग भाग कर रोटियां बनाती हो क्योंकि चावल के साथ आधी ही रोटी बनती है
और रात में पूरे घर का खाना मुझ पर छोड़कर तुम सेठानी बनकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हो। भाभी, ये बात सब जानते हैं कि घर में मनमानी कौन कर रहा है। अरे पता नहीं आपको समस्या क्या है, रोज किसी ना किसी नए टॉपिक पर आकर आप झगड़ने लगती हो। झगड़ा क्या होता है ना, ये अभी तुम्हें पता नहीं है। अगर मेरे ऊपर कलेशी होने का ठप्पा लगाई दिया है तो ठीक है, आज मैं क्लेश करके ही दिखा देती हूँ। इतना कहकर सोनम किचन में रखे बर्तनों को धक्का मार के नीचे गिरा देती है, जो श्रद्धा ने कुछ देर पहले ही साफ किए थे। अब तो घर में वो महाभारत शुरू हो गई कि पड़ोसियों को भी अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं। कंचन निवास की हालत ऐसी थी कि कोई नौकरानी, स्त्री वाला भी उनके यहाँ जाकर काम करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि उनके साथ भी किसी न किसी की झड़प हो ही जाती थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोनम, पता नहीं आजकल इस घर में क्या हो रहा है, रोज किसी न किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। कल तो पड़ोस वाली मिसेस शर्मा भी पूछ रही थी। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन से मम्मी जी ने लड्डू लाकर खिलाने शुरू किए हैं, तब से ये सब हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम देवरानी जिठानी में फूट डालने के लिए मम्मी जी कुछ टोना टोटका करके हमें लड्डू खिला रही हैं। जब भी मम्मी जी से कहो कि आप प्रसाद खाइए ना, तो मम्मी जी हमेशा यही जवाब देती हैं, मैं ये लड्डू तुम दोनों के लिए लाई हूँ। देर रात सोनम पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि श्रद्धा दबे पांव घर के बाहर जा रही है। इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? पीछा करके देखती हूँ। सोनम श्रद्धा के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि श्रद्धा चौराहे पर पुड़िया में कुछ सामान रखकर वहां से वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आकर उसने चौखट के दोनों तरफ कुछ काली राख छिड़की और माथे पर उसका तिलक लगाकर अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, ये श्रद्धा क्या टोटका करके आई? अच्छा, तो घर में यही टोटके कर रही है क्या? तभी आजकल बात बात पर घर में क्लेश हो जाता है। कुछ दिन बीते तो एक सुबह सोनम देखती है कि सासू माँ कंचन ने अपने माथे पर लाल तिलक लगा रखा है और वो नींबू मिर्ची को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जला रही है। हे राम, समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। इन दोनों से सामने से पूछ लिया तो ये तो अलर्ट हो जाएंगी। मैं जाकर किसी बाबा से उपाय पूछ कर आती हूँ। बेटा, जो बातें तूने बताई उसके बाद मैंने अपनी सिद्धियों से पता लगाया है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा दोष है, जिसे प्रेत दोष कहते हैं। जब तक तुम उस घर में रहोगी, तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। बाबा की बात सुनकर सोनम घबराते हुए अपने घर में घुसती है। अरे बेटा, आ गई तू? देख, मैंने पूरे घर की नजर उतार दी है। भगवान ने चाहा तो अब ये दिन भर होने वाले कलेश से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कैसे मिलेगी मम्मी जी? सच सच बताओ, आप क्या मिलाकर खिलाया आपने उन प्रसाद के लड्डुओं में? अरे बाउली है क्या? मैं क्यों खिलाने लगी तुझे कुछ भी? मेरा शुगर बढ़ रहा है इसलिए घर पर प्रसाद ले आती हूँ बस। तो पक्का ये श्रद्धा ही कुछ टोना टोटका कर रही है। बाबा जी ने कहा है कि अब अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो हमारे घर में ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे। घर नहीं, मैं इस श्रद्धा को ही इसके मायके छोड़ कर आऊंगी। तू चिंता मत कर, अभी खबर लेती हूँ इसकी। कंचन आवाज लगाकर श्रद्धा को बुलाती है। देख, सीधे सीधे बता दे तूने घर पर क्या टोना टोटका कराया है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको टोटके करने वाली नजर आती हूँ क्या? देख श्रद्धा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे चौराहे पर वो सब रखते हुए। भाभी, आप अपना इलाज कराइए, अपने दिमाग और आंखों का, दोनों का। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। हमारे घर में होती इन रोज रोज की झगड़ों का बच्चों पर कितना बुरा असर हो रहा है। इसलिए मेरी सहेली ने गृह शांति के लिए एक विधि बताई थी और हवन कुंड की राख दी थी, जिसे घर में छिड़कना था ताकि सब अच्छा हो जाए। बस मैं वही कर रही थी। तू सच कह रही है? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ भाभी। तो फिर सच में इस घर पर कोई बुरी आत्मा का साया है और हमें यह घर बदलना ही होगा। हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। कंचन कुछ दिन तक और नजर उतारने के टोटके करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बात बात पर दोनों बहुएं कभी सास से, कभी अपने पति से, कभी पड़ोसियों से उलझ ही जाती थी, जिससे मोहल्ले में भी उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। इसी क्लेश से तंग आकर आखिर में कंचन अपना पुराना मकान बेचकर नए घर में आ जाती है। लेकिन बाबा जी का टोटका यहाँ पर भी फेल हो गया था। अभी भी घर में होते झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अब तो झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे की सूरत तक देखने को तैयार नहीं थी। पूरी कहानी सुनने के बाद विमल जोर जोर से हंसने लगता है। अरे चाची, दरअसल आपके घर में जो भूत है ना, वो एक मकान तो क्या, आप 100 मकान भी छोड़ेंगे ना, तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या तो कोई उपाय है क्या बेटा? अरे चाची, उपाय नहीं, पहले समस्या तो सुन लीजिए।
आपके घर के भूत है, आपके घर की दोनों बहुएं। आपकी बहुएं झगड़ालू है। जब बात बात पर एक दूसरे का सर फोड़ेंगी तो इसमें भूत प्रेत का क्या दोष? आप अपनी बहुओं को सुधारिए, ये भूत प्रेत खुद भाग जाएंगे। उस दिन के बाद कंचन ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली थी और सख्ती से दोनों बहुओं पर निगरानी भी रखने लगी थी। उसने महसूस किया कि वाकई उनके घर का भूत भाग गया है और घर में शांति का माहौल बनने लगा है।